नमस्कार किसान भाइयों धान की फसल में गोप की सुंडी पत्ता लपेट यानी स्टेम बोरर का जो हमला अटैक होता है उसको किसान भाई कैसे कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे कमेंट इन दिनों में आ रहे हैं कि धान की फसल में गोप की सुंडी, तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी का अटैक हो चुका है, लेकिन प्रयोग बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों इस सुंडी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हम लोगों को किस समय पे अपनी पेस्टिसाइड जो भी स्प्रे प्रयोग करते हैं तो कौन सा सही समय होता है। अगर हम सही समय का प्रयोग करके अगर हम पत्ता लपेट और तना छेदक सुंडी को कंट्रोल करना चाहते हैं तब आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा। किसान भाइयों आप एक स्प्रे में या एक ही दवाई में अगर आप प्रयोग करेंगे तब भी आपकी जो ये पत्ता लपेट और स्टेम बोरर सुंडी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी फसल भी धान की पूरी सुरक्षित हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। जो किसान हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। धान में तना छेदक सुंडी का अटैक अगर हो भी जाता है तो इसे ख़त्म करने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 दिन लग जाते हैं किसान भाइयों। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप अगर सुंडी को रोकने के लिए धान में दानेदार जहर प्रोटेक्शन के रूप में पहले प्रयोग कर देते हैं कि अब हमारे फसल में तना छेदक पत्ता लपेट सुंडी का हमला नहीं होगा, तो इस बात को किसान भाइयों आप लोग भूल जाएं। यह जितने भी संतेष्टिक दानेदार जहर आप डालते हैं फसल में, इनका रिजल्ट मात्र किसान भाइयों 15 से 20 दिन का ही होता है। अगर उसके बाद खेत में सुंडी का अटैक होता है तो किसान भाइयों ये जहर कहां से हम लोगों को प्रोटेक्शन देंगे और कहां से ये स्टेम बोरर सुंडी को ख़त्म कर पाएंगे। तना छेदक सुंडी का बात की जाए जीवन चक्र की तो इसके जीवन चक्र में 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे तितली, अंडे, लार्वा और प्यूपा। ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों लार्वा सुंडी ही करती है। सुंडी में भी किसान भाइयों 5 स्टेजेस होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी के रूप में। आप यहाँ देखें किसान भाइयों, आप लोगों को ये जो तितली दिखाई दे रही है तना छेदक की तितली है। अंडे आप देखेंगे कि पत्तों के नीचे हिस्से में लगे होते हैं। किसान भाइयों अंडे देने की कैपेसिटी भी इसकी 100 के करीब में होती है एक गुच्छे में, और एक बार में किसान भाइयों ये तितली 100 अंडे देती है। सबसे पहले खेत में तितली दिखेगी आपको, उसी समय आप अलर्ट हो जाएं कि एक हफ्ते के बाद खेत में किसान भाइयों अंडे जरूर दिखेंगे। फिर एक हफ्ते में इन्हीं अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलना शुरू होंगे। बहुत छोटी छोटी सुंडियां पहले बनेंगी। यही सुंडियां तने के नीचे सुराख करती हैं और इसी सुराख के रास्ते सुंडी घुसकर तने को अंदर ही अंदर खाते हुए पौधे के जड़ के यानी जमीन के सतह के बराबर चली जाती है, तने के अंदर ही। यह जो लार्वा सुंडी होती है यह किसान भाइयों लगभग 20 से 25 दिन तक पौधों को खाती रहती है। छोटी फसल में इसे कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। बस आप लोगों को अपने खेत में रोजाना निरीक्षण करते रहना है। जब हमारी फसल बड़ी होती है, बालियां निकल आती हैं, उस समय यह सुंडी तनों के अंदर ऊपर किसान भाइयों सुराख करती है और ऊपर से खाते हुए नीचे को चली जाती है। उसी टाइम आप किसान भाइयों देखेंगे बालियां सूख जाती हैं और बालियां सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं। वो बालियों में दाने नहीं भर पाते हैं क्योंकि उसे सुंडी काट देती है और उसे नीचे से खा लेती है। टेक्निकल और स्प्रे बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं किसान भाइयों, मैं हर वर्ष अपनी फसल में करता हूं। जैसे किसान भाइयों पाटा लगाना, धान की फसल में पाटा लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके जो सबसे बड़े रिजल्ट हैं किसान भाइयों, फसल आपकी अच्छे से ग्रोथ करती है, क्योंकि किसान भाइयों जो जड़ होती है जड़ में झटका लगता है और हमारा जो पौधा होता है किसान भाइयों टीलर निकालना शुरू कर देता है। और किसान भाइयों सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि लंबे समय तक पानी खड़ा होने से खेत में एक परत सी बन जाती है और परत भी अच्छे से टूट जाती है जब हम पाटा को चलाते हैं। पाटा चलाने से पहले किसान भाइयों आपके खेत में पानी अच्छे से होना चाहिए। आप दोनों सिरे से रस्सी को पाइप बांध लें, या तो किसान भाइयों आपके पास बांस की बल्ली है या लकड़ी की बल्ली है उसको बांध के भी आप घुमा सकते हैं। अगर आपकी फसल बड़ी है, इस समय अगर अवस्था नहीं है पाटा लगाने की, तो किसान भाइयों इस समय आप रस्से का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सिरे से रस्से को पकड़कर अपने फसल पे आप फेरें। जितने भी प्रकार के किसान भाइयों सुंडी होंगी, कीट होंगी, नीचे गिरकर मर जाएंगी। पाटा लगाने के बहुत बड़े फायदे होते हैं किसान भाइयों। जितने भी सुंडियां होती हैं और सुंडियों के अंडे होते हैं वो नीचे गिरकर नष्ट हो जाते हैं। ये 2 सबसे बड़े बेनिफिट हैं। अब आप लोगों को किसान भाइयों जो टेक्निकल प्रयोग करने हैं, दवाइयाँ प्रयोग करनी है, तो सबसे पहले मैं दानेदार जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करने के लिए पहले आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे से नोट कर लें। तो किसान भाइयों फटेरा सिस्टमेटिक होता है, पौधों के अंदर सिस्टम में जाता है और ये 3 से 4 दिन तक प्रक्रिया लग जाती है। पौधे जहरीले हो जाते हैं। जो सुंडी जब तने के अंदर जा खाएगी और मर जाएगी। पत्ता लपेट भी सुंडी मर जाएगी। किसान भाइयों फटेरा में आपको कोलेंट्रानिलीप्रोल जो किसान भाइयों 0.4% का होता है, इसके साथ में किसान भाइयों आप लोगों को कोई दूसरा टेक्निकल नहीं मिलेगा। इसका प्रयोग हमारे किसान भाई अगर फसल बड़ी है तो 5 किलोग्राम प्रयोग करना होता है 1 एकड़ में।
दूसरा है किसान भाइयों वाराटाको। इसमें किसान भाइयों आप लोगों को कोलेंट्रा नीलीप्रोल 0.5% प्लस थायोमेथेक्साम 1% का होता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों जो कंपनी बताती है वो 2.5 किलोग्राम बताती है, प्रति एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथेक्साम का एक्शन किसान भाइयों 30 मिनट में शुरू हो जाता है, जो रस चूसक कीटों, दीमक और दूसरे कीटों को ख़त्म कर देता है। अब किसान भाइयों अगर आप फटेरा का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों मार्केट से आप लोग थायोमेथेक्साम अलग से 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर दें, उसी के साथ में मिलाकर थायोमेथेक्साम 25% वाला। अब किसान भाइयों अगर वाराटाको का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को थायोमेथेक्साम अलग से प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरा आता है कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, जो किसान भाइयों ये मार्केट में आता है। इसकी मात्रा 7 किलोग्राम आप लोगों को प्रयोग करनी होती है, लेकिन अलग से थायोमेथेक्साम आप लोग 100 से 150 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ भी 25% वाला, जो किसान भाइयों रिजल्ट अच्छा मिलेगा। स्प्रे की अब बात करेंगे तो स्प्रे में किसान भाइयों अगर आपकी फसल बड़ी है तो कोराजेन जो आता है 60 से 80 ml प्रति एकड़ प्रयोग करनी होती है। इसमें भी कोलेंट्रा नीलीप्रोल होता है। अब बात करेंगे चौथी दवा का, तो फेम नाम से जो मार्केट में आता है इसकी मात्रा 30 ml रहेगी, लेकिन फेम में किसान भाइयों जो टेक्निकल होता है फ्लूमिडामाइड 39.35% में होता है। अब पांचवी दवा का बात करें तो ये भी स्प्रे में है किसान भाइयों, टाकोमी नाम से मार्केट में आप लोगों को दवा मिलेगी। 50 ग्राम इसकी मात्रा रहेगी धान की फसल में, लेकिन इसमें जो है किसान भाइयों साल्ट आप लोगों को मिलेगा फ्लूमिडामाइड 20% में आता है पावर में। उसके बाद में किसान भाइयों मोर्टार नाम से जो मार्केट में दवा आती है धानुका कंपनी की है, लेकिन इसकी मात्रा 170 ग्राम रहेगी। इसमें किसान भाइयों कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो अच्छा रिजल्ट भी देता है। किसान भाइयों मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि किसान भाइयों को आसानी होगी। यह किसान भाइयों किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। 15 ग्राम फिफ्रोनिल 80% WDG की आती है, ये भी 1 एकड़ में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई।